प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। इंसान ने सोचा कि भूखे रहकर उसकी इज्जत करो, उसकी महिमा करो, लेकिन परमेश्वर अपनी मर्जी से भी उपवास कराता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मंग लैने। आमीन, आमीन। हमने एक बात कही कि परमेश्वर अपनी मर्जी से भी दुनिया को उपवास कराता है। उसके बारे में आज हम कुछ बातें आपके सामने शेयर करेंगे, आपके साथ मिलकर के कहेंगे, सुनाएंगे और समझेंगे और आपको समझाएंगे। लेकिन जो हमसे हो सकता है पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हम वो करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बातें शायद ही हमें किसी से सुनने को मिलती हैं, वरना आशीषें और बरकतों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। और वो जो आशीषें बरकते हैं, लोग उनका गलत मतलब निकालते हैं। वो हर संसारिक बात को आशीष और बरकत कहते हैं, और इन्हीं बातों से परमेश्वर क्रोधित होकर लोगों को अपना भय दिखाता है, अपना डर दिखाता है। बेशक वो कहता है मत डर, भय मत खा। हालेलुया। अब सुनिए, वो चाहे तो सारी सृष्टि उपवास कर सकती है। इस बात से आप सहमत हैं? आप किसी धर्म के हैं, मजहब के हैं, जाति के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसी देश के हैं, किसी भाषा को जानते हैं, नहीं मानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये बताते हैं कि अगर परमेश्वर चाहे कि सारी पृथ्वी के लोग उपवास करें तो सबको उपवास करना पड़ेगा, वरना परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब सुनिए, मगर उपवास का हर जगह पर अर्थ अलग होता है। हालेलुया। कुछ तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, कुछ पाने के लिए परमेश्वर से उपवास करते हैं। हालेलुया। कुछ अपनी सेहत ठीक रखने के लिए उपवास करते हैं, कुछ दुनियादारी निभाने के लिए उपवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समाज में जीना है। वो परमेश्वर से नहीं डरते, समाज से डरते हैं। हालेलुया। कुछ को परमेश्वर भूमि पर से नाश करने के लिए भूखे रख लेता है। दोनों बातें अलग अलग हो गई कि परमेश्वर भी उपवास कराता है और उनको उपवास कराता है जिनको उसने खत्म करना होता है। अब देखिए, जैसे नूह के दिनों में जल पर ले भेजकर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को उपवास कराया था। अब नूह और उसका घराना और जीव जंतु जो परमेश्वर ने बचाए थे वो सब किश्ती में थे, और वो अंदर उनके पास भोजन था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको संसार से अलग कर दिया था। उसने, यानी कि परमेश्वर ने, यहोवा ने, सर्वशक्तिमान ने सारी सृष्टि को उपवास कराया।
हालेलुया। अब देखिए, उसने जल प्रलय भेज दी और सृष्टि के सब जीवों को जिनमें प्राण था भूखे रखकर ताड़ना दी, सजा दी, मगर सबको नाश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तब भी लोग परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते थे। वो जानते थे, समझते थे कि उनके पास खाने को बहुत कुछ है। जैसे आपने नए नियम में पढ़ा था कि किसी मनुष्य के खेतों में बड़ी उपज हुई, बहुत ज्यादा उपज हुई, और उसने क्या किया? अपने छोटे छोटे कमरे तोड़कर बड़े बड़े गोदाम बना दिए और अपनी आत्मा से कहा कि हे आत्मा, तेरे पास खाने को बहुत कुछ है, ऐश कर, आराम कर। और रात को परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तेरा तो आज प्राण निकल जाएगा, तो ये सब किसके काम आएगा? हालेलुया। अब यही बात उस समय के संसार के लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि उनके पास अन्न के भंडार थे। किसी का कोई रोक टोक लेना देना नहीं था, जहां चाहे जो चाहे खाते पीते थे। लेकिन परमेश्वर चाहता था ये उसका हुक्म माने, लेकिन कोई उसको पूछता तक नहीं था। वो परमेश्वर को तुच्छ जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनका खाना पीना बंद कर दिया, जल प्रलय भेज दिया, ताकि वो जो भी उनका सामान रखा हुआ है उनके सामने जल में खत्म हो जाए, नाश हो जाए, और वो भूखे रहें। हालेलुया। तब सब लोग जो कभी भूखे नहीं रहे थे, अब वो हर खाने की वस्तु को जल में डूबते और बहते देख रहे थे। चारों तरफ हाथ पैर मार रहे थे कि शायद कुछ बच जाए, शायद ये वर्षा 2-4 घंटे और चलेगी या 2 दिन चलेगी, तब खाने को रख लेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का प्रकोप उनकी भूख को नाश कर रहा है। हालेलुया। और मगर वो खा नहीं सकते थे, पर सब प्राण बचाने की कोशिश में थे। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए, क्योंकि तब पेड़ बहुत बड़े बड़े होते थे, कोई रुकावट नहीं होती थी, भूमि उपजाऊ थी, मौसम अच्छा था, प्रदूषण नहीं था। जो पेड़ों पर नहीं चढ़ सके वो पहाड़ों की ओर दौड़ रहे थे कि किसी तरीके से प्राण बचाए जाएं। उनको खाने की शुद्ध अब नहीं रही थी, अब प्राण की शुद्ध रही थी। अब देखिए, तब परमेश्वर चारों तरफ से वर्षा को बढ़ा रहा था। उसने धरती के सोतों को भी खोल दिया, यानी कि धरती के बीच में से पानी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि नीचे चारों तरफ समुद्र है, पानी कहीं से भी परमेश्वर ला सकता है। अब देखिए, उसके कारण जितने पेड़ थे सबकी जड़ें खोखली हो गई, ऊपर लोगों का वजन बहुत था, पेड़ गिरने शुरू हो गए। तब सब लोग पहाड़ों की ओर दौड़े कि किसी तरीके से प्राण बच जाएं। अब देखिए, प्राणों को छोड़ सारा संसार उपवास में भर चुका था और परमेश्वर इस बात को देख रहा था। तब परमेश्वर ने इतना जल बरसाया कि वो पहाड़ों से भी 15 हाथ ऊंचा हो गया। 15 हाथ, एक हाथ का मतलब है कि कम से कम 1.5 फीट हाथ। और सुनिए, 1.5 फीट तो हम अंदाजा लगाते हैं, शायद इससे ज्यादा उस समय का हो, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े थे, उनके बाजू भी हमारे पूरे शरीर से लंबे हो सकते हैं। और संसार सारा भूख से तड़प रहा था, मर रहा था। वो केवल अपना प्राण बचाना चाहते थे, वो हर तरह से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आप जानते हैं कि जब मनुष्य उपवास करता है तो वो परमेश्वर की आराधना बहुत करता है। आप इन वचनों को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 19 से 24वीं आयत तक। जब पृथ्वी पर अत्यंत बाढ़ आई, जहाँ तक कि सारी धरती पर जितने जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए, और जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, और जितने जंतु
पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वह सब के सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, वह सब मर मिटे। और सब मनुष्य अन्य पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर के सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और उसके संग जहाज में थे, वह सब बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। हमने आपको पहले बताया कि ये बातें होंगी, अभी भी होंगी। अब आग की प्रलय आएगी। आप अब देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको भूखा रखकर मारा ताकि वो जितना खा पी चुके थे सबका सब खत्म हो जाए। उसने यहाँ तक के सारे जीव जंतु तक मार दिए ताकि इनको अगर बच भी जाए कुछ खाने को ना मिले, ये भूख से ही तड़प कर मरेगी। ये परमेश्वर का उपवास जो लोगों को वो अपनी मर्जी से कराता है, वरना लोग एक दिन का उपवास रख के परमेश्वर पर एहसान कर देते हैं। हालेलुया। अब सुनिए दूसरा उपवास, जब राजा हिजकिय्याह के समय परमेश्वर ने उसके राज्य को सन्हेरीब राजा के द्वारा घेरवा दिया था। सन्हेरीब की लाखों की सेना उसके चारों तरफ उसको घेर के खड़ी हो गई थी और उसके राज्य में खाना पीना खत्म हो गया था, जाके उसके लोग भूख से मरने लगे थे। हालेलुया। और इसके बाद और भी एक राज्य बताते हैं जो शोमरोन का राज्य था। शोमरोन का राज्य जिसमें बेन-हदद किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और उसको ऐसा घेर लिया कि चारों तरफ से उसका राशन पानी बंद कर दिया। यानी कि ये सब परमेश्वर की इच्छा से होता था, क्योंकि परमेश्वर को जो मंजूर था। तब क्या हुआ अब सुन नहीं सकते, इतनी भयंकर और घिनौनी बातें हुई। तब कबूतरों की बीट जो आमतौर पर आपकी दीवारों में या आपके छज्जों में भरी होती है, वो मूल में बिकती थी, लोग वही खाते थे। गधे का सिर जो कोई नहीं खाता, वो बाजारों में वो भी मोल बिकता था, वो खाते थे लोग। ये छोटी बातें हैं क्योंकि ये हो सकता है, लेकिन जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँओं ने भूख से तड़पते हुए अपने बच्चों को पकाकर खा लिया। कैसा नजारा और कैसा भयंकर डरावना समय हो गया था कि माताएं अपने छोटे बच्चे को काट कर पकाकर खा रही थी। राजा ये देख देख कर बहुत ही दुखी हो रहा था। क्यों? वो देखता था कि ये परमेश्वर का काम है। बेशक वो परमेश्वर का एक चुना हुआ मनुष्य था, यानी कि उसका भय मानने वाला था और अपने वस्त्रों के नीचे हमेशा वो टाट पहन कर रखता था। जब उसने ये सुना कि इतना उनके राज्य में भूख से लोग तड़प रहे हैं और अपने बच्चों को ही पका पका कर खा रहे हैं, तब उसने ये देखा कि इसका कारण क्या है। तब अलीशा नबी होता था जो सारी बातें लोगों को भविष्यवाणी करके बता देता था। तब राजा को क्रोध लोगों पर नहीं आया जिन्होंने अपने बच्चों को खाया। राजा का क्रोध भड़का तो अलीशा पर। उसने कहा 24 घंटे में अलीशा का सिर काट दिया जाएगा। क्यों? इसी ने हमारे राज्य को बर्बाद किया है, दुश्मनों से गिरवा दिया है। यही वो मनुष्य है। और कई बार आपने पढ़ा भी होगा, उसे कहते थे जो एलिया का हाथ धुलवाने वाला है। हाथ धुलवाने का मतलब होता है जो संस्कारी चेला हो,
अपने गुरु की पूरी सेवा करता हो, उसको कहते हैं वो अपने गुरु का हाथ धुलवाने वाला है। अब सुनिए, वो ये देखकर बहुत दुखी था कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा क्यों नहीं किया। हालेलुया। अब देखिए, अब वो राजा क्रोधित था अलीशा पर, लेकिन जब उसको मालूम हो गया कि ये बातें इंतजार करने की है, कष्ट सहने की हैं, इसमें उपवास करना पड़ेगा, उसने परमेश्वर से कुछ नहीं कहा। क्यों? वो चिल्ला उठा कि कहने लगा, यदि यहोवा ही मार रहा है तो अब और किस बात का इंतजार करना चाहिए। उसने परमेश्वर की बात को अपने हृदय में उतार दिया, क्या कि उसकी मर्जी जो होता है पूरी होने दो। हालेलुया। आप इस वचन को पढ़िए, दूसरा राजा 6वां अध्याय उसका 33वां वचन। कोई वचन वह उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, ये विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूं। यानी कि उसने सब कुछ छोड़ दिया कि अब क्या हो सकता है, अब परमेश्वर का इंतजार क्यों करें। क्यों? परमेश्वर ही तो सब कुछ कर रहा था। ये वो सत्य जान गया था। अब इस बात का खुलासा आपने वचन में पढ़ा, सुना है, और देखिए इस बात में आप सहमत हो जाइए कि आप परमेश्वर के उपवास में शामिल होने की जिद ना करिएगा। इसलिए सच्चे हृदय से परमेश्वर के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, शहर के लिए उपवास कीजिए सच्चे हृदय से, ताकि परमेश्वर को मजबूर ना होना पड़े कि वो आपका उपवास अपनी मर्जी से कराए। अब हम आपको वचन सुनाते हैं, नहीं पहले पढ़ के सुनाते हैं। क्या उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? जो परमेश्वर सोचता है वो हो जाता है, जो वो करता है उसको कौन रोक सकता है, उससे कौन पूछ सकता है कि क्या कर रहे हो? कोई नहीं पूछ सकता। अब सुनिए, वो तो केवल अपने लोगों की परीक्षा करता है। अगर लोग जिद में आ जाएं, हाँ परमेश्वर हम भूखे मरने के लिए तैयार हैं, तेरी इच्छा हम पर पूरी हो जाए, तो परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। हालेलुया। मगर मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। तब परमेश्वर ने देखा कि इनका मन टूट चुका है, यानी कि उसने राजा और उसके लोगों का दिल देखा कि अब ये और सहन नहीं कर सकते। क्योंकि राजा ने क्या कहा था, जब परमेश्वर ही मार रहा है तो अब इंतजार किसका करें, क्योंकि वो किसी के आगे अपनी सिफारिश नहीं कर सकते थे। हालेलुया। अब सुनिए, इतना बड़ा काम हो चुका, तब अलीशा ने उनके लिए एक भविष्यवाणी की कि कल शाम तक इस नगर में यहोवा कहता है हर अनाज 1 पैसे का किलो मिलेगा। 1 पैसे का। तब 1 पैसे की वैल्यू नहीं होती थी। क्यों? 1 पैसे का बहुत कुछ आता होगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा आता हो। 1 शकेल कितना होता है हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लिखा है कि 1 शकेल का मैदा, 1 शकेल का जौ मिलेगा, और वो शेर के हिसाब से मिलेगा। यानी कि अर्थात ऐसा होगा जैसे सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। फिर भी राजा के चमचों ने उसकी बात को ठट्ठों में उड़ाया। अलीशा की बात को उन्होंने समझा ही नहीं और कहा, यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी इतना अनाज नहीं आ सकता कि लोग अपनी भूख शांत कर ले। हालेलुया। ऐसी बात पूरी नहीं होगी, अर्थात जब परमेश्वर दे रहा होता है
तब भी हम लोग अपनी भूख को ही पहल देते हैं, अपनी निर्णय को पहल देते हैं और उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा या नहीं, ये वो नहीं जानते, नहीं सोचते। अर्थात वो दो चित्ते लोग हो जाते हैं जिनका मन कभी इधर कभी उधर होता है, और वो कोई भी ऐसी बात से घबराते या नहीं घबराते, ये दोनों बातें उनके मन में आती हैं। वो मृत्यु से डरते हैं पर परमेश्वर से नहीं डरते, और यहोवा परमेश्वर इसी कारण ताड़ना देता है और भूखे रखता है, फिर भी अपने नबियों के द्वारा वो अच्छे संदेश देता है। आप इस वचन को पढ़िए, दूसरा राजा 7वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन सुनिए। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सया जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। जिस मनुष्य ने परमेश्वर के नबी की बात पर, जो परमेश्वर की ओर से हुई थी, विश्वास नहीं किया, उसको श्रापित करना पड़ा। इसलिए हम दुआ करते हैं कि आप लोग परमेश्वर की मर्जी से अपने जीवन में उपवास करें, सर लटकाकर नहीं। कोई जरूरी नहीं भूखे रहना है, संसार की बातों से परहेज करना है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का क्रोध ना भड़के और वो खुद आपको उपवास में ना ले जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितरात्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨ प्रभु, सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡੀ आशीष ਨੂੰ ਪਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ प्रभु। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ अनुग्रह ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन आमीन, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।